प्यारे बच्चों, आज मैं आपको दो विषयों आदि मानव द्वारा अग्नि की खोज और पहिए की खोज से उसको क्या लाभ हुए इसके बारे में आपको बताऊंगी। आदि मानव जब धरती पर आया तो पशुओं की तरह जीवन व्यतीत करता था। धीरे धीरे जैसे जैसे विकास हुआ उसने बहुत सी बातों की जानकारी प्राप्त की और दो ये जो प्रमुख उसकी खोज थी या आविष्कार थे, आग और पहिए, इससे उसके जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन आए जिससे उसको बहुत अधिक लाभ हुए। आग की खोज आदि मानव के जीवन की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी जिससे उसका पूरा जीवन बदल गया था। इससे उसके जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन आए। इसका आविष्कार कब हुआ, कैसे हुआ, इसके बारे में कोई निश्चित जानकारी नहीं है, लेकिन इसके प्रथम साक्ष्य जो हमें मिले हैं वो केन्या में चेसोवांजा और दक्षिण अफ्रीका में स्वाटकांस नामक स्थान से प्राप्त हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें कुछ पत्थर के औजार और उसके साथ पकाई गई चिकनी मिट्टी और जली हुई हड्डियों के कुछ अंश प्राप्त हुए हैं जो कि 14 लाख वर्ष पुराने हैं। अब इनमें आग किस प्रकार से लगी, या तो कहीं निकटवर्ती झाड़ियों में आग लगी या ज्वालामुखी के द्वारा लगी, या किस प्रकार से, इसके बारे में कोई निश्चित रूप से हमें जानकारी प्राप्त नहीं है। लेकिन फिर भी वहाँ पर जो चूल्हे मिले हैं उससे हमें पता लगता है कि आदि मानव ने नियंत्रित ढंग से आग का उपयोग करना सीख लिया था। एक तो खुले में, जिससे आग कहीं भी फैल सकती है, भड़क सकती है और उससे नुकसान हो सकता है, और चूल्हों में नियंत्रित ढंग से कुछ एक निश्चित स्थान पर आग का उपयोग करना उसने सीख लिया था। तो आग से आदि मानव के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन आए, उसको बहुत अधिक लाभ हुआ। सबसे पहला क्या है कि आदि मानव शीत से बचाव कर सका। ये देखो कैसे आदि मानव आग को जलाकर उसके आसपास बैठ के आग की गर्मी से अपनी सर्दी को भगा रहे हैं, आग सेक रहे हैं। तो इस तरह से उन्होंने भयंकर शीत का सामना किया और अपने आप को ठंड से बचाया। दूसरा, जंगली जानवरों से अपनी सुरक्षा कर सका। ये देखो जंगली जानवर आग से डरते हैं और आग को देखकर भाग रहे हैं, देखो कैसे। तो उनको जब पता लगा कि जंगली जानवर आग से डरते हैं तो उन्होंने अपनी झोंपड़ियों या अपनी गुफाओं के बाहर आग को जलाना शुरू कर दिया, जिससे एक तो उनकी गुफाएं गर्म रहने लगी और दूसरा जंगली जानवरों से वो अपनी सुरक्षा प्राप्त कर सके। तीसरा, उन्होंने अब अपने भोजन को पकाकर खाना शुरू कर दिया। ये देखो कैसे आग में भोजन को पकाकर खा रहे हैं। आग में पकाया हुआ भोजन कच्चे भोजन की अपेक्षा अधिक स्वादिष्ट लगता था। तो आग के आविष्कार से उनको ये भी लाभ हुआ कि उन्होंने भोजन को पकाकर खाना शुरू कर दिया। चौथा, आग की सहायता से मानव ने अपने जो बर्छों जैसे औजार थे उनके सिरों को तीखा और सख्त करना आरंभ कर दिया, और उसके प्रयोग से अनेक प्रकार के शल्कल औजार को बनाने में भी उसको सहायता मिली। तो आग के द्वारा ये देखो कैसे बैठ के अपने जो ये इनके औजार हैं, जो बर्छे हैं, उनके सिरों को नुकीला कर रहे हैं। देखो आग में ये कैसे कर रहे हैं। तो इस तरह से अपने जो औजार थे उनको पहले से भी अधिक अच्छा बनाने में उनको आग से मदद मिली। और पांचवा, अपनी गुफाओं को रोशन कर सके। गुफाओं में पहले अंधेरा होता था, लेकिन अब आग की सहायता से गुफाओं को रोशन कर सकें और वहाँ पर उनको रहना आसान हो गया। तो आग की खोज से उसके जीवन में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आया। समय का सदुपयोग करने लगे, भोजन को पकाकर खाने लगे, शीत से अपना बचाव कर सके, जानवरों से अपनी सुरक्षा कर सके और अपने औजारों को पहले से अधिक तीखा और सख्त बना सके, जिससे कि उनको शिकार करने में या अपनी सुरक्षा करने में सहायता मिली। ठीक है, समझ आ गया। अब दूसरा है आपका एक पहिए के आविष्कार से आदि मानव को क्या लाभ हुआ। तो पहिए के आविष्कार से भी आदि मानव के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन आए। पहिए के द्वारा अब मनुष्य रथों में इसका प्रयोग करने लगा, जिससे आवागमन के साधन सुलभ हो गए। कहा जाता है कि पहिए का आविष्कार एक महत्वपूर्ण घटना है
और पहिए के बिना आधुनिक सभ्यता को बिल्कुल असंभव माना जाता है। पहिए ने आदि मानव के जीवन में क्रांति ला दी थी, जिसका प्रयोग वो कई प्रकार से करने लगा। ये देखो, पहिए के द्वारा उसने गाड़ी बनाई, जिससे वो अपने सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जा सकता था। रथों में इसका प्रयोग किया, जिससे आने जाने के साधन सरल हो गए। पहले समय में मनुष्य क्या करता था, पैदल ही इधर उधर भागा फिरता था, अपने मित्रों, संबंधियों, अपने परिवार के साथ अपने सामान को उठाकर इधर उधर मारा फिरता था। लेकिन अब अपने सभी सगे संबंधी, परिवारजन और अपने सामान को आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर गाड़ी के ऊपर रख कर ले जाने लगा। अब चीज़ों का आदान प्रदान करना भी आसान हो गया। एक स्थान से दूसरे स्थान पर सामान को लाना ले जाना भी सरल हो गया। किस कारण से? पहिए के आविष्कार से। देखो इस गाड़ी में कैसे वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से जा रहा है। इसके बाद पहिए से कुम्हार ने चाक बनाया और उससे बर्तन बनाना आसान हो गया। पहले क्या था? पहले मनुष्य स्थायी रूप से एक स्थान पर नहीं रहता था, एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमता रहता था, इसलिए उसे बर्तनों की कोई आवश्यकता नहीं थी। लेकिन जब उसने एक स्थान पर स्थायी रूप से रुकना या ठहरना शुरू कर दिया, कृषि करना शुरू कर दिया, तो अब अनाज और पानी को संभालने के लिए उसे बर्तन की आवश्यकता महसूस होने लगी। तो उसने हाथ से बर्तन बनाए, जिसमें कि वो अनाज को संभाल सके। लेकिन कुछ समय के पश्चात पीने के पानी को भरने के लिए भी उसको इकट्ठा करने के लिए बर्तन की आवश्यकता महसूस हुई। लेकिन अब कच्चे बर्तनों में तो वो पानी नहीं रख सकता था, तो इसलिए उसको मिट्टी में पकाकर बर्तन बनाना उसने शुरू किया। और उसके पश्चात उसने पहिए की जब आविष्कार हुआ, तो उसने चाक के द्वारा अनेक प्रकार के बर्तन जो कि उसकी ज़रूरत थे निर्माण करना शुरू कर दिया, और एक जैसे बर्तन उसने बनाने शुरू कर दिए, जिसके द्वारा वो अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सका। ये देखो, ये कुम्हार कैसे चाक के ऊपर बर्तन बना रहा है, और इधर देखो ये पकाने के लिए बर्तनों को ये लगाया हुआ, और यहाँ पर बर्तनों को पकाया जाता था। तो इस तरह से इस चाक के आविष्कार ने उसके जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिए। फिर इसी प्रकार पहिए के आविष्कार ने चरखे का आविष्कार किया। चरखे के द्वारा अब काटने की कला सरल हो गई, उसमें क्रांति आ गई। धागा तेजी से और बढ़िया काटा जाने लगा, जिससे सूत बनाया जाने लगा, और मनुष्य अब वस्त्र बनाना उसके लिए आसान हो गया। पहले जैसे पेड़ की छाल या जानवरों के खालों से अपने शरीर को ढका जाता था, अब कपास काटकर उसके द्वारा बनाए गए कपड़े से अपने शरीर को ढांपा जाने लगा। तो पहिए के आविष्कार ने भी आदि मानव के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन आ दिए। देखो ये चरखे पर किस प्रकार से सूत काटा जा रहा है, फिर इससे वस्त्र बनाए जाएंगे और उससे कपड़ा अपने शरीर के लिए सिलकर बनाया जाएगा। तो ये पहिए के आविष्कार से भी आदि मानव को बहुत अधिक लाभ हुए। इससे गाड़ी बनाई जा सकी, इससे चाक पर बर्तन बनाए जा सके, और इससे चरखे के द्वारा अनेक सूत को काटकर वस्त्र बनाए जाने लगे, जिससे मानव जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन आए। धन्यवाद।